अक्सर इंसान सोचता है कि इस कायनात में वही सबसे बड़ा है। इंसान अपने घमंड, अपनी औकात या अपने तकब्बुर में इस तरह जी रहा होता है कि वो अपने आप के अलावा हर चीज को हकीर, छोटा समझना लगता है। मगर आज की यह वीडियो इंसान के घमंड को चूर चूर कर डालेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह वाकई में है या नहीं। आखिर हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात क्या है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए इस कायनात के डरा देने वाले सफर के लिए। दोस्तों, ये कायनात बनी कैसे? सबसे पहले तो इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सन 1929 में एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व किया कि स्पेस की चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। इसके बाद सन 1931 में जॉर्ज लेमेट्रे ने एडविन हबल की खोज को सपोर्ट करते हुए यह बताया कि अगर स्पेस की चीज एक दूसरे से दूर जा रही है तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सारी चीज एक जगह इकट्ठी थी। जॉर्ज ने आगे बताया कि ये सब चीज पहले एक बिंदु, एक एटम में कैद थी और फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसी को आज हम बिग बैंग कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो बिग बैंग थ्योरी आज से सिर्फ 100 साल पहले ही तो खोजी है, मगर इस बिग बैंग थ्योरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही कर दिया था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, यगाश की यह जमीन और आसमान सब पहले एक थे, फिर हमने इनको अलग किया। आपने अल्लाह हूं अकबर का नारा तो बहुत बार लगाया होगा, मगर आज यह वीडियो देखने के बाद आपको अल्लाह अकबर का असल मतलब समझ में आ जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारी प्यारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बट अगर सूरज से इस पृथ्वी की तुलना करें तो हमारा सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है कि अगर सूरज को अंदर से खाली करके उसको पृथ्वी से भर दिया जाए तो 13 लाख पृथ्वी एक सूरज में समा जाएगी। यह तो कुछ भी नहीं, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा UI स्कूटी तो इतना बड़ा है कि उसकी साइज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर UI स्कूटी तारे को अंदर से खोखला करके उसमें सूरज भरे जाएं तो उसमें 5 अरब सूरज समा जाएंगे। अल्लाह हूं अकबर। एक सूरज में 13 लाख पृथ्वी, तो एक UI स्कूटी तारे में 5 अरब सूरज। दोस्तों, ये सूरज और UI स्कूटी इतने बड़े हैं तो ये यूनिवर्स कितने बड़ी होगी। आइए अल्लाह की इस कुदरत का पता लगाते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि चांद हमारे इतने करीब हैं जैसे अभी उछलकर चांद को हाथ लगा देंगे, मगर असल में चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मंगल ग्रह यानी मार्स पृथ्वी से तकरीबन 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी का अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर पर हावर हो, उसे मार्स पर पहुंचने में भी 7 महीने लग जाएंगे। ये तो फिर भी कम है। हमारा सूरज पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं निकले हैं। अभी तो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है, फिर लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में, फिर सुपर क्लस्टर में, फिर लेनाकिया सुपर क्लस्टर में और फिर ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स में जाना है। यकीन मानिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतना सब कुछ जानकर, और फिर आप बेइंतहा शक के उठेंगे। दोस्तों, आगे का सफर शुरू करने से पहले मैं आपको लाइट ईयर्स के बारे में बता देता हूं, वरना आगे की वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। पेशी या यूनिवर्स की चीजों को हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते। इसके बजाय साइंटिस्ट लाइट ईयर मापन का यूज करते हैं। लाइट ईयर वो मापन होता है जिसमें लाइट यानी रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर की स्पीड का अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि लाइट यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इससे भी सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो लाइट यानी रोशनी 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेती है। आइए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज के अलावा जो तारा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं ये तारा हमसे कितनी दूर है? अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी इस तारे की तरफ निकले यानी 1 सेकंड में दूरी तय करें तो भी हमें इस तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मगर दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में अभी तक स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं, और जो टेक्नोलॉजी बनी है उसके सहायता से भी अगर हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ जाएं तो भी हमें 6,000 साल लग जाएंगे। इस दूरी को उस तरह समझिए कि आप एक कार में बैठे हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और आप अप्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की तरफ निकाल पड़े।
तो पता है आपको कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? 40 अरब साल। तो बताओ तुम अपने रब की कुदरत को पार कर सकते हो? दोस्तों, आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स ऐसी जगह होती हैं जो बड़े बड़े तारे, गैलेक्सी, यहां तक कि रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। इतने बड़ा साइज होता है ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स की खोज साइंस के इतिहास की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। अल्लाह की कुदरत देखिए इन ब्लैक होल्स के बारे में। अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान में इशारा कर दिया था। कुरान की सूरे वाकिया की आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और कसम है मुझे उन जगह की जहां सितारे डूबते हैं। अब बताइए सितारे कहां डूबते हैं? ब्लैक होल्स में। अभी तो सफर शुरू हुआ है। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा घर यानी पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब तारे और 100 खरब प्लैनेट्स हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ एक प्रोग्राम सेंचुरी तारे का एग्जाम्पल दिया था। तो अब आप सोचिए कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने बड़े बड़े तारे और कितनी कितनी दूरी पर होंगे। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना चाहे तो बताइए कितना वक्त लगेगा? 3 लाख लाइट ईयर्स। आप सोचिए जो तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे सिर्फ 2 लाइट ईयर दूर है, हम पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगाकर भी उसे तक नहीं पहुंच सकते। तो सोचिए मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी कितनी बड़ी होगी। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, इसने ये कायनात बनाई है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, इसने ये कायनात बनाई है। चलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट करते हैं। जब हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं तो हम लोकल गैलेक्सी ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जिसमें मिल्की वे जैसी 54 गैलेक्सी मौजूद है। अगर हम लोकल गैलेक्सी ग्रुप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहे तो हमें 1 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इतना बड़ा है यह लोकल कलेक्टर ग्रुप। अगर अभी तक आपको चक्कर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आगे की बात सुनकर आने लगेंगे। दोस्तों, यह लोकल गैलेक्सी ग्रुप जिस क्लस्टर में मौजूद है उसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि 54 गैलेक्सीज वाले लोकल गैलेक्टिक ग्रुप जैसे लाखों ग्रुप इसमें मौजूद है। इसकी साइज को आप यूं समझिए कि वर्गो सुपर क्लस्टर एक तालाब है और लोकल गैलेक्टिक ग्रुप तालाब की सिर्फ एक बूंद। अगर विर्गो सुपर क्लस्टर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाए तो 11 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। बताओ तुम अल्लाह की कुदरत को पर कर सकते हो? हरगिज नहीं। सफर अभी जारी है। उसके बाद जूम आउट करने पर जो चीज हमारे सामने है वो है लेनाकिया सुपर क्लस्टर। लेनाकिया सुपर क्लस्टर में वर्गो सुपर क्लस्टर सिर्फ एक डॉट के बराबर है। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर कितना मैसिव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में 1 लाख गैलेक्सी मौजूद है। इन्हीं 1 लाख गैलेक्सीज में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, जिसकी साइज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लेनाकिया सुपर क्लस्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचने में हमें 520 मिलियन यानी 52 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लग जाएगा। ये टाइम और स्पीड अनइमेजिनेबल है। दोस्तों, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं और वो है ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स। डॉन ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने अब तक यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ों की खोज की है, जितनी भी स्टडी की है, या यूनिवर्स में जितनी दूर तक हम देख पाए हैं, उसे ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स तो इतनी बड़ी है कि लेनाकिया सुपर क्लस्टर ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स में एक रेगिस्तान में मिट्टी के एक कण के बराबर भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स में 2000 खरब गैलेक्सी मौजूद है, अनइमेजिनेबल। और इन गैलेक्सीज में इतने तारे 3 मौजूद हैं कि पूरी धरती के रेगिस्तानों के मिट्टी के कण भी कम पड़ जाए। अगर हम रोशनी की रफ्तार से यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से भी ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना चाहे तो भी हमें 73 बिलियन यानी 73 अरब साल लग जाएंगे। अल्लाहू अकबर, या अल्लाह, हम तेरी इस कुदरत के आगे घुटने टेकते हैं। दोस्तों, अब तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इंसान इस यूनिवर्स को पार नहीं कर सकता। अब अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने ये चैलेंज 1400 साल पहले ही कर दिया था तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह ताला कुरान की सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाता है कि यदि तुमसे हो सके तो इस धरती और आसमान की सीमाओं को पार करके दिखा दो।
यकीनन तुम कभी नहीं कर सकते। ये है अल्लाहू अकबर का असली मतलब। ये है मेरे रब की शान। एक बार कमेंट में अल्लाह का शुक्र जरूर करते जाइए और सच्चे दिल से अल्लाहू अकबर लिखते जाइए। मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन सदका समझकर शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों को भी अल्लाह की कुदरत मालूम हो और अल्लाह करे वो सीधी राह पर आ जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको अल्लाह की कुदरत और कुरान करीम की अजमत बताने का था कि किस तरह कुरान की आयतें साइंस से मेल खाती हैं। कुरान एक सच्ची और परफेक्ट किताब है, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान उसे छोड़कर नाच गानों और मस्तियों में लगा हुआ है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और सारे मुसलमानों के दिल एक कर दे, आमीन। तो चलाए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।